ताजमहल प्रेम, कला और शांति का प्रतीक। जब हम ताजमहल का नाम सुनते हैं तो आंखों के सामने एक सफेद संगमरमर की भव्य इमारत उभरती है, जैसे चांदनी रात में धरती पर उतरा कोई सपना। यह सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि प्रेम की अमर कहानी है, जिसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया। ताजमहल भारत की सबसे प्रसिद्ध और भव्य ऐतिहासिक इमारतों में से एक है, जो प्रेम, सौंदर्य और स्थापत्य कला का अद्वितीय संगम प्रस्तुत करती है। ये उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित है और विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। 1632 में शुरू हुआ ये निर्माण लगभग 22 वर्षों में पूरा हुआ। इसमें सफेद संगमरमर का उपयोग किया गया है, जिसे राजस्थान के मकराना से लाया गया था। इसकी नक्काशी, गुंबद, मीनारे और बाग मुगल स्थापत्य कला की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। ताजमहल का मुख्य गुंबद लगभग 73 मीटर ऊंचा है और इसके चारों ओर 4 मीनारे हैं। संगमरमर पर की गई फूलों की नक्काशी और कुरान की आयतें इसे एक आध्यात्मिक अनुभव बनाती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ताजमहल का रंग बदलता है, कभी गुलाबी, कभी सुनहरा और कभी दूधिया सफेद। ताजमहल के सामने फैला चारबाग फारसी शैली में बना है, जिसमें पानी की नहरें और फव्वारे हैं। पीछे बहती यमुना नदी इसे एक शांत और दिव्य वातावरण प्रदान करती है। ताजमहल को देखकर हर व्यक्ति के मन में प्रेम, शांति और विस्मय की भावना जागती है। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि एक अमर प्रेम कथा है, जो समय, मृत्यु और इतिहास से परे है। ताजमहल घूमना सिर्फ एक पर्यटन नहीं, बल्कि एक आत्मिक अनुभव है। ये हमें प्रेम, कला और विरासत की गहराई से जोड़ता है। जब आप वहां से लौटते हैं तो दिल में एक शांति, आंखों में एक चमक और मन में एक कहानी होती है, जिसे आप अपने दर्शकों से बांटना चाहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां यमुना नदी के दूसरी ओर काले संगमरमर से एक दूसरा ताजमहल बनवाना चाहते थे, जो उनका खुद का मकबरा होता। लेकिन उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया और यह सपना अधूरा रह गया। ताजमहल की चारों मीनारें हल्के से बाहर की ओर झुकी हुई है। ये जानबूझकर किया गया है ताकि अगर कभी भूकंप या कोई आपदा हो तो मीनारें गिरें तो मुख्य गुंबद को नुकसान न पहुंचे। ताजमहल के नीचे 22 गुप्त कमरे और सुरंगें हैं, जिनका उपयोग आज भी रहस्य बना हुआ है। इनमें क्या है, ये आम जनता को नहीं बताया गया है। कुछ लोग मानते हैं कि इनमें मुगल काल की वस्तुएं या दस्तावेज हो सकते हैं। ताजमहल के निर्माण में तुर्की, फारस और इटली से आए कारीगरों ने भी योगदान दिया था। इसकी नक्काशी और डिजाइन में अंतर्राष्ट्रीय कला का प्रभाव साफ दिखता है। दिल्ली से ताजमहल तक का सफर। पहला विकल्प, ट्रेन से यात्रा। अगर आप जल्दी और आराम से पहुंचना चाहते हैं तो गतिमान एक्सप्रेस या शताब्दी एक्सप्रेस सबसे बेहतरीन विकल्प है। दिल्ली से आगरा तक का सफर सिर्फ 1.5 से 2 घंटे में पूरा हो जाता है। दूसरा विकल्प, बस से यात्रा। अगर आप बजट में यात्रा करना चाहते हैं तो दिल्ली के सारे काले खान ISBT से AC और वॉल्वो बसें मिलती हैं। सफर थोड़ा लंबा है, लगभग 4 से 5 घंटे, लेकिन रास्ते में ढाबों पर रुकने का मजा अलग ही होता है। तीसरा विकल्प, कार या टैक्सी से। अगर आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ हैं तो कार से जाना सबसे मजेदार है। यमुना एक्सप्रेसवे से सिर्फ 3 घंटे में आगरा पहुंच सकते हैं। रास्ते में वृंदावन या मथुरा भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें।